भाई साहब आईपीएल में विसल पोडू का फ्लेवर सही में आ चुका है। दे आर वेल एंड ट्रूली इनटू द प्लेऑफ रेस। हु वुड हैव थॉट। भाई चेन्नई सुपर किंग्स नहीं तो कमबैक सुपर किंग्स। कमबैक सुपर किंग्स। भाई मतलब तो जेन्युइनली लग रहा है अगर एक दो लोग अगर हमारे आरसीबीएन भाइयों ने थोड़ी अहमत दिखा दी एंड थोड़ा फिसल गए नीचे या आरआरस या एसआरएच फिसल गई। कोई भी फिसल सकता है इस टाइम पे। जेन्युइनली टॉप 4 में आ सकती है विद दिस क्रिपल्ड लाइनअप जिन बेचारों को इतनी इंजरीज हो गई। भाई मुझे लग रहा है ऋतुराज गायकवाड़ को कुछ भी बोलो भाई, एज अ कप्तान करते करते बंदा कहां लेके आ गया भाई। हां लेकिन भाई विन इज अ विन। बैटिंग के लिए संजू है ना, बैटिंग के लिए संजू कर रहे हैं। संजू सैमसन तो भाई मुझे लगता है अब अपनी जिंदगी के कोटे के सारे हाईज जो है ना टिक मार्क कर दिए भाई। अब यहाँ से वो कुछ भी करे, ही इज अ लेजेंड। दैट मीम इज नॉट वैलिड एनीमोर कि गौतम गंभीर ने 3 मैच का भाई 3 मैच कोई कोटा नहीं है, पूरा आईपीएल चल रहा है भाई। वो 500 रन मार देंगे। मजा आ रहा है भाई देख के, बहुत मजा आ रहा है। साथ ही साथ भाई सबसे बड़ी बात क्या है, क्या थाला जी ने कह रहा है मैं नहीं आ रहा भाई। वो तुम्हें जो करना करो। वो हो गया। क्या हो गया? वो रिपोर्ट कर दिया जर्नलिस्ट ने कि ही इज कंप्लीटली फिट, बस वो आना खुद नहीं चाह रहे। हेलो 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 हेलो। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉम्बिनेशन नहीं बिगाड़ना चाहते वो टीम का। Damn. भाई ये तो बड़ी अच्छी कुर्बानी दी है भाई। आर्मी मैन, ट्रू आर्मी मैन। नहीं भाई, you have to respect थाला for that। लेकिन एक बंदे के इसमें बुरा लग रहा है। It's not Akshay Patel, it's not KL Rahul, it's not Kuldeep Yadav, it is Karun क्रिकेट नायर। करुण क्रिकेट नायर। मैं जब रात को सो नहीं पाता तो मैं जब पंखे पे देखता हूँ, क्योंकि कुछ होता नहीं सोचने को, तब मुझे करुण नायर की याद आती है। क्योंकि भाई यार जब जब चांस मिल रहे हैं तब तक वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इट इज ऑल्सो वेरी सैड टू सी, क्योंकि समवन हु इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक इनटू द सीन। बट फॉर सम रीजन भाई वो कभी क्लिक कर ही नहीं पाता यार दिल्ली में। स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना जब वो डिनायल वाला मोड होता है एक फैन का कि अब गालियां दो या क्रिटिसाइज करो, वो गया। फिर एक एक्सेप्टेंस वाला फेज आता है कि यार बंदा चाहता तो अच्छा ही है। नाउ आई फील बैड फॉर हिम भाई। हाँ भाई मतलब आज भी क्या हुआ एग्जैक्टली ऑफ कोर्स बातें करेंगे। पंजाब एसआरएच का मैच आ रहा है गाइस, कौन जीत रहा है टॉप 2 की रेस में, प्रीव्यू भी करना है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे टॉस के साथ। यस, क्योंकि विकेट देखे तो आज ड्राई विकेट थी भाई। बैटिंग के लिए उतनी अच्छी होने नहीं वाली थी, हमें दिख भी गया। बाद में डीसी जो है बैटिंग करने का फैसला लेती है पहले, गट्सी कॉल वो देखने को मिला भी हमें। अगर हम लोग चेंजेस की बात करें तो एनगीडी आ गए थे काइली जेमिसन की जगह पे, पता था हमें। करुण नायर और रिजवी आज दोनों खेल गए भाई, क्योंकि इनको लाना पड़ गया भाई, इमरजेंसी सब लाना पड़ गया। बट सीएसके का देखें तो अकील हुसैन इन फॉर प्रशांत वीर, इंटरेस्टिंग चेंज। एंड गुरजपनीत आ गए थे नेचुरली, क्योंकि रामाकृष्ण घोष को इंजरी हो गई थी। अकील हुसैन का प्रशांत वीर की जगह आना डजंट रियली मेक सेंस, क्योंकि भाई जैसे परफॉर्म कर रहा है वो ला सकते थे। नहीं मेरा तो पॉइंट वो है अच्छा कि 3 स्पिनर्स खिला सकते थे, व्हिच डीसी आल्सो सेड। अब क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं डिस्कवर करूंगा अभी लेट इन द वीडियो। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। क्योंकि जब डीसी की बैटिंग आती है भाई, कहां से क्या शुरुआत हुई यार। डीसी भाइयों आप लोगों ने बहुत मदद करी केकेआर फैंस की, जब आपने कहा कि सुनो 40 से कम रन मारना पावर प्ले में। ये आज के जमाने में जहां 100 रन बन रहा है यार, लेट्स नॉट फॉरगेट द ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग राउट्स। उन्होंने कहा थोड़ा सा हम एलएसजी और केकेआर को सपोर्ट करेंगे भाई। 37 इन 6 ओवर्स एंड 2 विकेट लॉस भाई। और मुझे लग रहा था कि भाई सिर्फ 2 विकेट के लॉस पे अगर आप 37 रन्स बना रहे हो, इज इट रियली जस्टिफाइड? क्योंकि आप थोड़ा और कर सकते थे भाई। सो द ओनली वे यू जस्टिफाई अ पावर प्ले स्कोर व्हिच इज नॉट दैट हाई ऑन सच पिचेस इज इफ यू हैव विकेट्स इन हैंड। हाँ, बिकॉज ऐसी पिचेस पे आपका गेम प्लान हमेशा यही होता है कि यू कीप विकेट्स इन हैंड टिल द 10th ओवर एटलीस्ट एंड देन स्टार्ट मैक्सिमाइजिंग, बिकॉज उसके बाद पता है पिच बिकम्स स्लाइटली इररेलेवेंट व्हेन यू हैव विकेट्स इन हैंड। आज अक्षय पटेल ने बहुत ही ऑनेस्ट और अच्छी बात कही। जब उनसे पूछा गया, रवि शास्त्री जी ने कहा, रवि शास्त्री थोड़ा वो होता ना भाईचारे की तरह मूड में आए थे, रवि शास्त्री मूड में आए थे कि यार इसको थोड़ा अच्छा फील कराना है, बेचारा दुखी होगा। अक्षय पटेल कहते हैं वो है ना भोले हैं कि उनकी शक्ल दिख जाता है, कर चुके तो कहते हैं यार क्या लगता है सेकंड इनिंग में शायद पिच अच्छी हुई होगी, है ना, वरना इतनी बुरी बॉलिंग कैसे हो सकती है। तो अक्षय पटेल ने बड़ा ऑनेस्टली कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, जो बैटर नया आया था उसको स्ट्रगल करने ही पड़ रहा था। वो सैमसन वगैरह टिक गए तो ऑफकोर्स फिर तो पिच पे आप सेट हो जाते हो तो अच्छा खेलोगी। तो आई थिंक वहां पे जब वो 2 विकेट गिर गए ना, लेट्स टॉक अबाउट अकील हुसैन, बिकॉज केएल राहुल का विकेट निकालना आज के टाइम में ऐसा लग रहा है भाई अगर केएल राहुल नहीं रुके ना तो डीसी की आधी लाइन खत्म। यार केएल राहुल का भी पता है क्या, क्योंकि भाई दे आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट गाय। अगर वो रन नहीं मारता ना तो ऊपर से कोई सपोर्ट मिलता नहीं है। केएल राहुल
आज मुझे ऐसा लगा कि जब वो इनिशियली 10-11 बॉलें होती हैं, उनके रन्स नहीं आते ना, बाउंड्रीज नहीं आ रही होती, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स कि वो थोड़ा शेल में चले जाते हैं, एंड दैट इज वाई फिर ना वो निकलना आउट हुए ना। हाँ, अल्टीमेटली मार के आउट हुए, क्योंकि भाई आई थिंक वही ना कि स्कोरबोर्ड प्रेशर होता है यार, जब आपके रन इतने कम आ रहे होते पावर प्ले में। ही इज द वन जिनने अभी पूरी कमान संभाली हुई दिल्ली की, जब भी सामने से रन नहीं मार होते तो पावर प्ले में वही बंदा जो एक्सीलरेट करके दिखा। एंड आई लव दैट कि उन्होंने ये चीज चेंज तो पूरा करा है भाई अपना, वो तो मानना पड़ेगा। निसांका आल्सो गेटिंग आउट ऑन अ स्लो डिलीवरी। अच्छा, ये बात अब बहुत इंटरेस्टिंग थी कि सारी बॉलें कितना होल्ड अप कर रही थी। इनफैक्ट अक्षर पटेल का जो विकेट गिरा था ना, दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। ओके, जिस तरीके से उन्होंने ऐसे बैट फेंका था और सरप्राइज थे कि अरे यार मैंने तो शॉट पहले खेल दिया, बॉल तो पहुंच नहीं थी मेरे तक, और कवर्स पे जो टिल्ला मार के आउट हो गए। दैट वाज मतलब वो एक ट्रेडमार्क था कि इस पिच पे बॉल फंस के आ रही है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप हाथ से तेज निकलेगी, उतना पिच से तेज नहीं पड़ेगी। एंड हैट्स ऑफ टू ऋतुराज गायकवाड फॉर दैट भाई, उन्होंने जो 3 ओवर डलवा दिया अकील हुसैन के पावर प्ले के अंदर ही, दैट वाज अ ग्रेट कॉल भाई, गेम चेंजर। आई थिंक वहीं पे आप लोग को एक पाथवे मिल गया था कि इस पिच पे कैसे बॉलिंग करनी है। हाँ, एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या प्रशांत वीर को भी खेलना चाहिए था यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा स्पिनर होते तो। मतलब आई थिंक भाई इन हाइंडसाइट हम लोग कह सकते हैं शायद आप और ज्यादा डोमिनेटिंग विक्ट्री लेके आ सकते थे, बट अंशुल कंबोज का भी डेथ उसमें एक बैड डे गया। हालांकि पता है बीबी आगे कर सकते हो, चेन्नई ने तो ओवरटन को भी यूज नहीं करा है। भाई क्यों नहीं करा, मुझे समझ में नहीं आया भाई। अब लेके उनको आई थिंक 19th ओवर में डायरेक्टली लेके आए थे। दैट इज द ओनली क्रिटिसिज्म ऑफ गायकवाड्स कैप्टेंसी, एंड क्रिटिसिज्म भी क्या है भाई, कन्विंसिंगली जीत गया। जब टीम अच्छी चल रही थी और अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो हम लोग क्या ही क्रिटिसाइज करें इसके अंदर, बट इसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो नीतीश राणा, करुण नायर दोनों ही भाई बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे भाई। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं भाई। ये सब्सक्रिप्शन आपने करा नहीं अभी तक, आप 6-7 मिनट से वीडियो देख रहे हो सर, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा मैम। वी आर सो गॉड डैम अनकंफर्टेबल भाई, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है यहाँ पे बैठी यार, अच्छा नहीं लग रहा है भाई, मैं बड़ा खुश हूं, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, थोड़ा चुभन हो रही है इन द सोफा, बट आई वुड बी मोर कंफर्टेबल इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल बाय नाउ। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हाइप भी करिए वीडियो को, अगर आपके पास हाइप पॉइंट्स बचे हुए इस हफ्ते के तो हम लोग को 100K तक पहुंचना है। हम लोग को यहाँ पे क्रिकेटर्स लाने, हम लोग को आपको फीचर करना है यहाँ पे, उन सब चीजों के लिए बढ़िया बढ़िया बातें करनी यार हमें, हम तो चाहते हैं करें यार, आप थोड़ी मदद करो, दोगे सब्सक्राइब करोगे तो उससे हमारे पास आएगा, यस उससे बातें चलेगी। बट ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट द गेम भाई। आई थिंक उसके बाद भी नूर ने एंड गुरजपनीत ने दोनों जो बॉलिंग कर रही है, नूर स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट नूर, क्योंकि उन्होंने वहां पे मुझे लगता है जब केएल राहुल नहीं चलते ना, देयर आईज ऑन 2 गाइस, एक अपने नीतीश राणा और एक निसांका का स्टार्टिंग में चल जाए, बिकॉज मिडिल ऑर्डर हैज बीन बैंग एवरेज फॉर डीसी दिस सीजन। और वहां पे चलो निसांका तो पहले आउट हो गए थे, करुण नायर पे आज एक्सपेक्टेशन थी कि भाई आपको समीर रिजवी के ऊपर खिलाया जा रहा है। समीर रिजवी वाज नॉट सपोज्ड टू प्ले इन दिस गेम, एंड अगेन आई क्वेश्चन दैट, क्यों मतलब ये समीर रिजवी कहां से निकल भाई एकदम से टीम से? आई डोंट जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड दिस। रिएक्टिव नहीं होगी डीसी भाई, वही ना यार, मतलब जिन्होंने अभी आपको स्टार्टिंग के 2 मैच जिताए थे। आई हैव सीन दिस एंड भाई इट हर्ट्स मी टू से दिस, क्योंकि अक्षर पटेल इज आवर वाइस कैप्टन एंड उनकी टीम में जब ऐसे इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहे ना, दिस इज द सेकंड सीजन दैट आई एम वाचिंग दिस। पिछले सीजन भी यही प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से डीसी मिस आउट कर गई थी टॉप 4 में। तो भाई यार थोड़ा विश्वास दिखाओ यार। अक्षर पटेल के पास और उठा रहा हूं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अक्षर पटेल वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन भाई। मैं भाई अक्षर पटेल का ना, आरसीबी से कितने लोग हैं यार वर्ल्ड कप विनिंग वाइस कैप्टन या कैप्टन बता देना भाई मेरे को। ठीक है यार, मैं तो उल्टा तारीफ कर रहा हूँ यार। मुझे तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि he genuinely has some potential, कैप्टेंसी का दिखता है वो, बट अगर इतने फिजिटी हो जाते हैं ना टाइम्स तो वो चीज नहीं। आई थिंक ये चीज को कॉल आउट करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ना हम लोग को 2 साल हो गए अब देखते देखते। डीसी की जो टीम है ना, जैसे हम लोग मुंबई को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, डीसी के लिए सेम बात है भाई। डीसी की टीम ऑन पेपर वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस लेके आई है इस आईपीएल में। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर देम टू फिनिश इन द बॉटम 3। अभी केकेआर अगर अपना अगला मैच जीत गई तो वो 7th हो जाएगी, डीसी 8th हो जाएगी भाई। ये तो एक्सट्रीम यार, ये कैसे हो रहा है यार? एक्सट्रीम हो जाएगा। सर आप मेरे चैंपियंस थे मैंने अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना, मैंने डीसी को बना था। डीसी बॉटम 3 में फिनिश कर रही है भाई। डीसी ने कहा इसकी हिम्मत कैसे हो गया, मैं चैंपियन। भाई तुमने सोचा, तुमने डीसी को चैंपियन बनाया, बॉटम 3 फिनिश करी है, मैंने मुंबई को बनाया, वो बॉटम 3 फिनिश कर रही है। इतनी गंदी कैसे हो सकती है प्रेडिक्शन यार? हम त्याग रहे भाई, हद हो गए भाई। बट बट अक्षर पटेल की कप्तानी में जो उन्होंने डिसीजन लेके मैं नंबर 5 पे आज खेल रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को प्रमोट करा, मैं एक्चुअली में खुश था उस चीज से। सेम फॉर द बॉलिंग आल्सो, उन्होंने आज रिस्पांसिबिलिटी करा है एंड वो पे ऑफ करा अल्टीमेटली। लुक लाइक द बेस्ट बॉलर। या एग्जैक्टली। बट करुण नायर और नीतीश राणा जिस तरीके से स्वीप पर आउट हुए हैं, नूर अहमद भाई एंड करुण नायर ने एक फील्डर था फाइन लेग सर्कल के अंदर, उसी को पकड़ा दे दिया भाई ना भाई। इट किल्ड शोज भाई, मतलब किस्मत भी साथ में दी। जब नहीं होता ना तो फिर नहीं हो पाता आपसे वो, आप कुछ भी खेलो भाई। कब होगा? हाँ मतलब भाई मुझे भाई ऑनेस्टली आई डोंट इवन गेट दिस। आई थिंक अभिषेक पोरल शुड बी स्टार्टिंग, मतलब वो पैकिंग ऑर्डर में ऊपर होने चाहिए। सारे फैंस अभी कॉमन कहेंगे पृथ्वी शॉ, अगर वो तो मैं तो सबसे पहले से बोलता रहा हूँ कि पृथ्वी शॉ होने चाहिए, बट अगर अभी भी हम लोग देख लें, आई डोंट गेट कि मतलब इस टाइम पे इस पूरे डायनामिक्स में कैसा बैठा रहे उनको। हैविंग सेड अक्षर पटेल की अगर मैं बात कर लूँ, वो अभी बैटिंग उनकी एवरेज कितनी आईपीएल के अंदर इस सीजन 5.5
5.5. भाई he is having a terrible IPL He season. has had a very bad season with the Indian team also. In the past 1 year, I guess. Since the Asia Cup. हाँ भाई, नहीं आ पाया भाई, नहीं आ पाया. नहीं आ पाया. Bowling में he has been superb. भाई by the ना, way. पर वो एज अ बॉलर ही लग रहे हैं इस टाइम पे. And अगर नंबर 8 की बैटिंग भी अगर हमें करनी है इंडियन टीम की तरफ से तो he needs to have more firepower. हाँ भाई, होना चाहिए. वो हमें उन्होंने देखा है ऑफ लेट ना थोड़ा स्ट्रगल करें जब से उनका ओडीआई में प्रमोशन हुआ कहीं ना कहीं. T20 पावर हिटिंग में थोड़ा सा डाउनफॉल आया रह गया उनका. Perhaps this is a correlation guys, आप कमेंट करके बताना. But we'll also talk about the last favors because यहाँ पे ओवरटन को एक और मिलता है and he gets the very important man Tristan Stubbs. जो कि अच्छा खेल रहे थे. स्टार्टिंग में ड्रॉप भी हुआ था. हो गया था. अब यहाँ पे आप सारे चेन्नई फैंस मुझे बताना क्या हम लोग को ओवरटन को एटलीस्ट एक और ओवर देना चाहिए था बिकॉज कंबोज बहुत एक्सपेंसिव थे. आज 34 रन उन्होंने अपने 2 ओवरों में दिए. आई थिंक दी ओनली रीजन वी कैन एक्सप्लेन दिस, मुझे एक विजुअल याद है जहां पे ओवरटन ने अपना घुटना पकड़ हुआ था फील्ड पे. प्रॉबेबली कुछ शायद प्रॉब्लम हो सकती है एंड मे बी दे वर बीइंग टू कॉशियस फॉर इट कि नहीं भाई ये बंदा हमारा बेस्ट फिनिशर ऑलराउंडर बन के आ रहा है, अगर इनको कुछ इंजरी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. परहैप्स दैट इज व्हाई उन्होंने नहीं कराया. बट 58 रन आते लास्ट ओवर में. आई थिंक डीसी ने थोड़ी रिकवरी कर ली थी. यहाँ पे स्टब्स को क्रेडिट जाएगा, समीर रिजवी क्रेडिट जाएगा एंड आशुतोष को भी एंड में जो उन्होंने थोड़ा बहुत फिनिशिंग करके दिखाई है. वन लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन फ्रॉम दिस, क्या आप लोगों को लगता है कि अगर समीर रिजवी इंपैक्ट प्ले की तरह तो एटलीस्ट आशुतोष को ट्रस्ट करना चाहिए था, पहले उनको पर भेजा था. कह सकते हैं एक्चुअली, बट आई थिंक समीर रिजवी ऊपर थोड़े ऊपर बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं तो वो कायदे से ऊपर वो तो एकदम ऊपर वाले हैं. वो तो इम्पैक्ट प्लेयर में आना पड़ रहा है इसलिए करना पड़ रहा है उनको. बट वील रिगार्डलेस टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स गाइस बिकॉज यहाँ पर हम बातें करते हैं मिस्टर चेटा. अब देखिए भाई जहां बात चेटा की आ गई गेम वहीं पे खत्म हो गया. वी शुड नॉट बी डिस्कसिंग एनीथिंग फर्दर. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द 44 एट द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द पावर प्ले. आई थिंक स्टार्ट काफी धीरे हुई थी एंड ऑब्वियसली लोग कर सकते थे अफोर्ड क्योंकि टारगेट ही इतना कम था. ऋतुराज गायकवाड़, दिस वाज योर चेज मैन. क्यों क्या हो यार रखते ना, नॉट आउट रखे आते मस्त. अफगानिस्तान की सीरीज आ रही है. अरे यार हर वीडियो में याद दिलाना पड़ेगा क्या मुझे? अभी जगह खाली है ना संजू को नंबर 3 नहीं की खेलनी टेस्ट क्या? मैच में. हाँ? संजू को नहीं खेलनी क्या सीरीज? संजू वर्ल्ड चैंपियन. हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ हो गया. वो सिर्फ T20 खेलेंगे क्या? वो भी थोड़ा टेस्ट ओडीआई में भी दिखाए ना. पंत पूरा ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा ओडीआई में जगह बने. यार मुझे जनरली गंदा लगा क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ही ये चीजें बनी होती एंड हैं. बहुत ही ऐसे 100 डिस्मिसल फ्लिक करके हाथों में एंगीडी का पकड़ा ये 170 के बिलो वाली चीजें सीएसके वाली होती है, अगर उनके कप्तान यहाँ पे रह के कर देते 180 बिलो वाली. 180 बिलो वाली तो वो उनके लिए थी यार. आई थिंक मैंने वहां पे आई फील थोड़ा बॉटल कर दिया. बट रिगार्डलेस उर्विल पटेल ने आके जो बैटिंग करी है, उर्विल पटेल का बैटिंग क्या करी है, वो आती 2 छक्के बाड़े थे उसको भाई. वो थोड़ा आज लग रहे थे पावर प्ले के एंड करते करते वही हो गया था कि भाई इस बंदे ने पूरा इक्वलाइज कर दिया है. बट देन अक्षर पटेल भाई फ्लाइट करते हैं बॉल को, बॉल ग्रिप करती है एंड वो क्लासिक टेस्ट मैच स्टंप मारते हैं भाई. वो उस पे रिएक्शन टाइम पता था 0.24 सेकंड्स है. राहुल भी भाई विद द विकेट कीपिंग लव से तगड़े हैं. 0.24 मुझे लग रहा है 2023 फाइनल जो था उसमें जो गिल को स्टंप मारा था वो शायद 0.12 था. अच्छा ओके. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, प्लीज करेक्ट करके बताना कोई, लेकिन अगर इफ दैट इज ट्रू आधा है इसका. भाई कितना तेज है. बट आज वाला भी भाई वो मास्टर क्लास थी. आज वाली भी धोनी तो एक्सट्रीम है भाई. धोनी के आसपास कोई भी नहीं आ सकता भाई. उनके खेती पावर है वो नॉर्मल सिटी बॉयज को नहीं. बट उसके बाद आई थिंक संजू सैमसन और कार्तिक ने जिस तरीके से ले जाते हैं एंड फिनिश अल्टीमेटली करके आते हैं भाई. संजू सैमसन ने जो हिटिंग स्टार्ट करी है, सो आई थिंक यहाँ पे ना एक बहुत ही बढ़िया माइंड गेम था. अक्षर पटेल ने कहा मैं भी बॉलिंग अच्छी डाल रहा हूँ एंड टोटल बहुत बड़ा नहीं है तो आई विल बोल माई सेल्फ आउट. उन्होंने 4 ऑन द डॉट फेंक दिए थे एंड दैट वाज अ टफ फेज जहाँ पे सीएसके को वो चीज सी आउट करनी जरूरी थी. सो यू विल सी. आज पता है एक बात कहूँ, चलो चेटा की हम तारीफ करेंगे भाई, कार्तिक शर्मा ने कितनी सेंसिबल इनिंग्स भाई बड़ी मैच्योर पारी थी आप कह सकते हो एक तरीके से. इस चेज में ऐसा तो है नहीं कि कोई भाई 250 की चेज हो रही है कि रोहित शर्मा की तरह तुमने कल क्रिटिसाइज कर दिया. नहीं 12 में 12 क्या समझ बाद में तो अच्छा ही खेले. ठीक है हो गया सी तो क्या हो गया 12 में 12 क्यों थे. तो अगर ऐसी तो बात थी नहीं, आज चेस कर रहे थे एंड टारगेट बहुत ज्यादा था नहीं. आई थिंक एंड मेजॉरिटी ऑफ हिज इनिंग्स ही वाज प्लेइंग विद अ स्ट्राइक रेट लेस देन 100. हां बट दैट वाज द होल पॉइंट. आज चेन्नई दे वुड नॉट हैव वांटेड अ कोलैप्स बिकॉज यहाँ पर अगर स्पिनर्स को एक ओपनिंग मिल जाती ना. डिड यू नोटिस हाउ आज कार्तिक टिके हुए थे एंड से सैमसन को कितना फ्रीडम मिला है 10 से 15 ओवर के बीच में. आई थिंक चेन्नई ने वो गेम किल कराया. 52 रन आए उसमें. 52 रन आए उसमें. पता है बात क्या थी, अक्षर पटेल ने अपने ओवर्स बॉल आउट करा दिए. ही वाज अ डेंजर मैन. अब ओनर्स था कुलदीप यादव के ऊपर. क्यों? और ये चीज पता है, वी कैन वेरीफाई दिस. उसी टाइम पे ना वो पवेलियन में जो वो इंटरव्यू चल रहा होता है वो चल रहा था. तो डीसी के मैनेजमेंट से एक बंदे बोलते हैं कि हम लोग को ना एक्चुअली एक एक्स्ट्रा स्पिनर इम्पैक्ट प्ले के बारे में हम सोच रहे थे. वो अब हमें मजबूरन ला नहीं सकते क्योंकि सभी जगह जाना पड़ेगा. परहैप्स ला सकते थे. ओके
एंड इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि इस पिच पे बॉल ग्रिप कर रही है तो मे बी वी आर मिसिंग आउट ऑन अ स्पिनर, और वो अगर होता ना आई थिंक इट वुड नॉट हैव बीन दैट सिंपल फॉर सीएसके टू चेज। कह सकते हो कि कुलदीप यादव अगर एक आपके जो मेजर स्पिनर थे उनको जिस तरीके से संजू सैमसन ने टैकल करा है, भाई दैट वाज अ टोटल माइंड गेम वंस अगेन। जो बॉल ऊपर पाले में गिरी है उसको तो मैं कह रहा हूं कि वो कोटला के बाद वो बारिश नहीं हुई है, एक बादल पे मारूंगा फाड़ के एक अच्छे से बॉल, और उसके बाद जो बॉल छोटी फेंकी है उसको भी वहां पे स्लॉटर करना। भाई कुलदीप यादव इस आईपीएल सीजन में ही हैज कंसीडर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस, 24 सिक्सेस कंसीड कर चुके हैं वो, तो परहैप्स My man wants to come back to KKR. he is also not आज पता संजीव बांगर जी ने कहा है जी क्या? पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद कि जिस तरीके की केएल राहुल आ जाते हैं हर जगह यार। कुलदीप यादव ने जिस तरीके की आज बॉलिंग करी है, छोटी छोटी बॉलें पटकी हैं, द लास्ट टाइम आई सॉ हिम बॉल लाइक दिस वाज व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर केकेआर। ओह, ये चीज उन्होंने बोली आज। मतलब दिमाग से इतने डिफीटेड लग रहे थे वो। आई थिंक संजू सैमसन टोटली डोमिनेटेड हिम। हाँ भाई संजू सैमसन आल्सो नोन फॉर दैट, फॉर ऑल दिस, एंड जिस तरीके से उन्होंने फिनिश करा भी है भाई, आई हैव टू गिव 1 मिनट टू संजू सैमसन, क्योंकि भाई इन दिस सीजन जहां पे सीएसके इतने टर्मोइल में थी, द वन शाइनिंग ब्राइट स्टार फॉर देम हैज बीन संजू सैमसन। चाहे जो भी मैचेस अल्टीमेटली जीते, आई डोंट नो ये स्टैट सही है नहीं है, कोई वेरीफाई करके मुझे बता देना, बट एक ऐसा स्टैट है कि इस सीजन 10 मैच हो गए सीएसके के, 4 मैचेस में ऐसा हुआ है कि संजू सैमसन ने 40+ स्कोर करा है, वो चारों के चारों मैच सीएसके जीती है सीएसके। एंड जो 6 मैच हैं जिसमें 40 बिलो स्कोर करा उसमें सिर्फ 1 जीती है सीएसके। अच्छा, इट इज क्रेजी भाई कि कितनी डिपेंडेंट है एक्चुअली सीएसके। मतलब जब संजू बेसिकली चल रहे हैं तो सीएसके जीत रही है, 40+ मारे तो पक्का जीत रही है। अच्छा, आज द स्टैंड आउट थिंग अबाउट संजू सैमसन फॉर वी वाज नॉट जस्ट द वे ही डोमिनेटेड स्पिनर्स, बट नटराजन किस तरीके से डोमिनेट भाई नटराजन भी भाई आज तो यार हो गया, आज तो बहुत रन खा गए भाई, क्या बैटिंग करी बंदे ने यार, मजा आ गया देख के। वो गेम खत्म कर दिया। इनफैक्ट अक्षर पटेल से बाद में पूछा गया कि क्योंकि पिच तो ऐसी थी, तो अक्षर पटेल ने वही ऑनेस्टली कहा कि यार जब सेट हो जाता है बैटर तो अच्छी लगती है, वरना मैं तो एक्सक्यूज नहीं दूंगा पिच का। बट उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, और यहाँ पे मुझे सवाल उठाना है, एक जेन्युइन सवाल है डीसी फैंस, अगर आप भी ना ऑनेस्टली अपनी फ्रेंचाइज का भला चाहते हो प्लीज सोचना इसके बारे में। अक्षर पटेल कहते हैं फॉर द फैक्ट कि हमारे पास 8 बैटर हो गए थे, तो मुझे लगता है कि हम लोग 10-15 रन शॉर्ट थे, राइट। अरे भाई मेरे को ये बताओ, तो किसने कहा है 8 बैटर ना खिलाने के लिए? पहले से खिला के रख लो ना यार। नहीं ये बात तो जब हर कोई खिला रहा है, ये कहना कि 8 बैटर थे और उसके हिसाब से हम 10-15 रन शॉर्ट थे, सो डज दैट मीन कि अगर आप 7 बैटर पहले से लेके जाओ तो आप मान के चलो कि हम तो 10-15 रन कम ही मारेंगे, तो बस 8 बैटर नहीं। हाँ, उल्टा पकड़ो इस चीज को। हाँ, या तो ही डिड नॉट मीन टू से दैट, बट ये चीज कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है ना बैटर्स को। आई थिंक रखना चाहते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कुछ फ्रेंचाइजेस पे ना ये टेम्पलेट वाली चीज गिव अप कर दी। आई थिंक डीसी इज वन ऑफ देम जो कि नहीं करने वाले वो चीज। एलएसजी एक वो टीम है, तो मुझे लगता है कि भाई अब देयर इज नो पॉइंट इवन इन डिस्कसिंग दिस एनी फर्दर, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग जाएंगे ही जाएंगे इस चीज। डीसी को अब हर एक मैच जीतना है अपना, अगर उन्हें क्वालिफाई करना है, वो बता रहा हूं बाहर हो रहे हैं। हाँ भाई, दे आर वर्चुअली ऑलरेडी आउट, अब आप नहीं कर सकते। तो इट इज डिसअपॉइंटिंग ना, फॉर सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स के चक्कर में आपने इतने अच्छा सीजन का पोटेंशियल। ऑन द अदर हैंड सीएसके ने जो कमबैक कर लिया है भाई, मैं तो सही में हाथ जोड़ रहा हूं भाई, मैंने नहीं देखा था ये कि सीएसके इतना अच्छा कमबैक कर लेगी सीजन स्क्वाड। एन आरसीबी फैन हम्बल्ड, व्हाट मोर कुड यू हैव आस्क्ड फॉर? आई थिंक यू कुड हैव आस्क्ड फॉर मोर मीम्स। तो अब हम चलेंगे अपने मीम कॉर्नर पे। अच्छा, मीम कॉर्नर स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं, ये मीम्स आप लोगों को भेजते रहते हो, तो इंस्टा फॉलो करोगे, लेकिन करोगे कैसे? अच्छा, आजकल आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं कि आपका इंस्टाग्राम भाई ऐसा हो गया है कि 1-2 दिन से इंस्टाग्राम ने सोचा कि ये दोनों की शक्ल ये किसी की एक्टिंग कर रही है, ज्यादा ही दिख रहे हैं लोग। ये आदित्य लग रहा है क्या? ये आदित्य की एक्टिंग कर रहे हैं, आदित्य नहीं है। तो उन्होंने हमारे को इम्पर्सनेटिंग अ पर्सन के चलते हुए अभी अकाउंट सस्पेंड कर दिया टेम्परेरीली। तो वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद द टीम एंड होपफुली दोबारा जल्दी आ भी जाएगा, इसलिए आप उसको देखने पर होंगे। आप लोग जाके, किसी को मैंने ब्लॉक नहीं करा है, प्यारे लोगों को मैं ब्लॉक क्यों करूं? आप लोग जाके इंस्टाग्राम का जो पेज है, उनका जो ऑफिशियल पेज है, उसमें जाके उनको गालियां दो कि अबे क्या कर रहे हो भाई, मैं अपनी इंपर्सनेशन कैसे करूंगा भाई? ये पर काफी लोगों के साथ हो रहा है। हाँ, वो ग्लिच हो गया होगा कोई, बट तब तक के लिए आप लोग यहाँ भी सब्सक्राइब कर दो कम से कम। अभी हम फिलहाल अपना पहला मीम देखते हैं। समीर रिजवी एंटरिंग सीएसके ड्रेसिंग रूम। खून तो आखिरकार पीला ही है। यस सर, वहां पे थाला भी होंगे, मिलके आज पार्टियां होंगी भाई। थाला कहाँ? थाला ट्रैवल करे थे आज? नहीं कर रहे थे, नहीं वीडियो कॉल। थाला को अब कंफर्मेशन आ गया जर्नलिस्ट से, सारे जर्नलिस्ट ने बोल दिया कि फिट है वो, बस टीम के लिए नहीं खेल रहे, तो ट्रैवल ही कर लो। हाँ, नहीं करना। क्या फायदा क्या है? नहीं, ये क्या हो रहा है उससे? ये कहाँ से अलाउड होने लग गया? नहीं अलाउड। एक बात बताओ, कोई 18 साल का बच्चा टीम में आ रहा है और उसने कह दिया कि आप मुझे खिलाते तो हो नहीं, मैं ट्रैवल क्यों करूं? अगर मान लो 18 साल पृथ्वी शॉ ने बोल दिया, हाँ अलाउड होगा। अब बीसीसीआई बताएगी थाला को तो थाला के लिए कि क्या चीज अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। भाई थाला अपनी गोद में रखते हैं बीसीसीआई। गंभीर घंटा हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। गंभीर और थाला
सेम छत के नीचे नहीं रह सकते, सेम यूनिवर्स में कोई हाँ, नहीं रह कर सकते बट ठीक है भाई। नेक्स्ट मीम, देयर इज नो शिवम दुबे इन द फील्ड टू ड्रॉप कैचेस ऑफ डीसी बैटर्स। आई थिंक द बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ यही था भाई। इतनी हार्श पनिशमेंट, आज दुबे को सिर्फ इम्पैक्ट प्ले के लेके आएंगे बैटर। एक वर्ल्ड कप विनर को आपने भाई इम्पैक्ट प्लेयर बना दिया यहाँ पे, मतलब मजाक चल रहा है भाई। आज अंदर बातें हो रही होंगी। हाँ तो गायकवाड़ अपना वर्ल्ड कप मेडल दिखाइए जरा, मुझे बेंच तो करा दिया है, दिखाइए यार, दिखा दिया एक बार। कहाँ टीम में मिलते नहीं यार तुम लोग यार वहाँ पे। चलो भाई, लेकिन नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी, लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री ये तो हमारे लिए Goated भी है। movie। ये हमारे लिए भी है क्या भाई, हमने भी थंबनेल पर रोहित शर्मा ही लगाया था। हाँ। प्लेयर ऑफ द मैच तो रिकिल्टन थे, रिकिल्टन पर आप लोगों को पता है था। कैसे चलती है भाई सब चीजें, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। बट नेक्स्ट वीक भाई यार, हार्दिक तुझे कप्तानी करनी नहीं आती है, लीथल बॉलिंग के लिए नो हिट भाई की टिप्स जरूरी हुंदा सी। आई थिंक ऑल एमआई फैंस राइट नाउ। हाँ यही कर भाई, भाई, ऐसे हार्दिक को पलटे बहुत हैं लोग hate हार्दिक कर पे रहे हैं हैं। भाई। मुझे समझ में नहीं आता, एवरी ईयर आई फील कि नहीं भाई थिंग्स आर चेंज्ड। नहीं, एक ऐसे नहीं है। क्या? हर साल इंडिया एक ट्रॉफी जीतती है हाँ, ICC उस टाइम पे। और हार्दिक वो लेकर आके सबको चुप कर आते हैं कि याद रखना बेटा, जब मैं नहीं था तो 23 का फाइनल हारे थे, तब सब खुश हो रहे होते हैं। और जैसे एमआई का वो मैचेस शुरू होता है, आईपीएल आता है, तो सब दुखी। अब नेक्स्ट ईयर जो है हार्दिक को फिर से वर्ल्ड कप ही लाना पड़ेगा सबको चुप कराने के लिए, उसके बाद 27 ये चीज, हाँ भाई तभी हो सकता है ये, वरना तो ये लोग कुछ करने देंगे नहीं यहाँ पे। बट लास्ट में वीक देखो बॉलर्स couldn't defend 230, चलो कोई बात नहीं, बट बैटर्स couldn't chase 160 भाई। happens only in लखनऊ। ये तो एलएसजी के फैंस के लिए तो मैं जेन्युइनली दुआ करता हूँ भाई। क्या? एक बहुत हिम्मत चाहिए क्यों? ऐसी फ्रेंचाइज को आपको सपोर्ट करने। भाई यार आपकी टीम इतना गंदा परफॉर्म कर रही यार है, तुम हिम्मत की बात आप कर रहे हो। भगवान की हिम्मत सिंह, एक्सक्यूज मी, तो हिम्मत की बात ही कर रहे हो क्यों? भाई? आरसीबी फैंस ने 18 साल ट्रॉफी लेस तो हिम्मत चाहिए थी उसके लिए भी। हाँ तो वही ना, मतलब हाँ तो एलएसजी के लिए भी पाठ मत हिम्मत पढ़ाओ। चाहिए। नहीं भाई एक आदमी जो गुजरा उस चीज से, तुम ही पढ़ा सकते हो, मैं ही पढ़ा सकता हूँ। हाँ मैं ही पढ़ा सकता हूँ कि भाई उस चीज का जो आपको तपस्या करनी पड़ती है वो भाई इट्स वेरी हार्ड, Coming out from the trenches. इट्स genuinely very hard। बट ठीक है भाई, दैट वाज द मीम्स कॉर्नर। फिलहाल लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। Let's go. नॉट मच टू से, ऑलरेडी हमने काफी चीज डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले अवार्ड पे चलते हैं हम सैमसन लोग। के बारे में कहना चाहता हूँ। क्या? आज सैमसन से हर्षा भोगले जी ने एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल सवाल पूछा। हर्षा भोगले जी ने आंखें बंद करी और ऐसे करके बोला कि सैमसन मेरे भाई, आप जो है आजकल मैं देखता हूँ बहुत कंपोज हो गए। जब से वो वर्ल्ड कप जीते हैं मुझे लगता है कुछ तो फर्क आया आप में, है? इस शक्ल में ग्लो कहाँ से आया ब्रो? तो सैमसन हंस के कहते हैं यार सर आप समझे नहीं, आप लोग ना मुझे पहले इतना बैटिंग करते पिच पे देखते ही नहीं थे, मैं आउट जल्दी हो जाता था वरना शांत तो मैं तब भी था, बस आज चला मुझे पीछे बैटिंग करते हुए ज्यादा देखते हो तो मैं कैमरा में ज्यादा आता हूँ, तो आपको लगता है कि मैं शांत हूँ, लेकिन शांत हूँ पहले भी था। संजू तो हमेशा से शांत है यार भाई ये तो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया ना बंदे ने। चेटा फॉर अ रीजन भाई, वो ही नोज चेटा for a reason भी बन आंसर कैसे करते हैं उन्हें पता है। चेटा super भाई kings। थाला फॉर अ रीजन मतलब चेटा फॉर अ रीजन हो जाएगा। चेटा भाई। super kings। चेटा सुपर किंग्स। Let's go। बट अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं, द दान पराग अवार्ड। ये किसको मिला? Hurts me to say it. कौन? It has to be Kuldeep Yadav tonight. ओ डैम भाई, कुलदीप यादव मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को दिया है। क्यों? यार आई जेन्युइनली फील कि ये मैच उनका था भाई। ये मैच ना उनको चेस करके जिताना था पर नहीं कर पाए भाई, फॉर सम भाई रीजन नहीं हो एज अ पाया। कैप्टन जीता है बंदा। कैप्टनसी तो भाई अब वो मास्टर क्लास बन गए। मैं बताऊं आरसीबी और सीएसके में बस 2 मैचेस का फर्क है। हाँ पता है मुझे। कोई समय पलटने में टाइम नहीं लगता बेटा। नहीं भाई इस सीजन नहीं हो रहा, मुझे पता है भाई, मुझे समय पलटने में अपनी time टीम नहीं पे पूरा लगता। विश्वास है। आई हैव फुल फेथ इन माय टीम। चलो बट द देखता हूं। नींद 11 अवार्ड, सीएसके भाइयों तुम लोग के लिए एक फेवर हम केकेआर वाले करेंगे आरसीबी को हराकर। अरे भाई घमंड इतना हो अगर जाता है हो ना गया लोगों ना, में, मतलब अगर भाई हो गया। मान लिया तुमने 3 ट्रॉफी जीती Just पर sit इतना down. घमंड। Just sit down. अगर हो गया हाँ ठीक है, हो गया तो Stay ठीक है, humble. मैं पूरे टाइम चुप रहूंगा, Stay मैं मान humble. लूंगा। हाँ मैं मान नहीं हुआ लूंगा। तो फिर मैं तो बस रिटायर। नींद लेने अवार्ड किसे दे रहे हो भाई? नींद अवार्ड जा रहा है हमारे अक्षय पटेल को। ओह डैम। जिस तरीके से आउट हुए थे आज ऐसा लगा कि ही वाज नॉट अवेक, मैं देन ही थॉट वो ये तो मैच चल रहा है। मैं करुण नायर को दे रहा हूँ। आई थिंक ही हैज बीन असीव फॉर अ व्हाइल। इट्स अबाउट टाइम यार, जीत जाओ, जाग जाओ थोड़ा। एक तो समय में तो कुंभकर्ण भी हाँ उठ ही भाई, थे। टीम का भी कुछ भला हो जाए यहाँ पे। बट द हमला पसंद अवार्ड, आई थिंक संजू सैमसन मैन, कोई और नहीं हो सकता। इस चेस को इतनी कामली, इतनी कूली फिनिश करते हुए बस एक सेंचुरी आ जाती है और भाई चेस मास्टर बन गया भाई वो भी अब। संजू सैमसन World Cup से। डैम दैट्स अ बिग टैग मैन। चेस मास्टर का टैग बनते देना जा है रहे पे। हैं। हाँ धीरे धीरे ऑन द राइट पाथ आई वुड से। एक सीट खाली भी थी आज चेटा ना दिल्ली को गालियां दे रहे होंगे कि अबे थोड़े और रन बनाते तो मैं 100 सेंचुरी मार भी। लेता। अच्छा उनसे ये पूछा क्या पता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी गई हाँ। उनसे पूछा कि हर्षा भोगले जी ने कहा वन सेकंड, अब हर्षा भोगले ने कहा थोड़ा मसाला तो डालूं तो मैं करूं। उन्होंने कहा देखिए सर आज 100 मारने की दिल में इच्छा तो आई होगी जरूर, है ना? सच बोलो आई थी ना?
तो सैमसन ने हंस के कहा हाँ मतलब वो तो आदमी सोच ही सकता है, लेकिन तो भोगले जी ने कहा फिर तो फिर कर ही लेते यार, क्या बातें हो रही है। तो सैमसन कहते हैं यार पर सर आप खुद सोचो ना, उस टाइम पे अगर मैं दूसरे बैटर को कहूँ, अच्छा उन्होंने मैं मजाक में बोल रहा हूँ, फर्स्ट सच में हुआ है ये, आप टोन इज डिफरेंट बट वो सही है। हिंदी में नहीं इंग्लिश में बोल रहे थे। उन्होंने कहा अगर मैं अपने नॉन स्ट्राइकर से बोलूँ कि मेरे को सिंगल दे ताकि मैं 100 कर पाऊँ, तो कितना सेल्फिश हो जाता है। मुझे लगता है कि टीम के लिए खेलना चाहिए। एंड आई थिंक हर्षद भोगले, मैं आप व्यूअर्स सबके दिमाग में एक फोटो आई होगी अभी। बताना भाई किसकी फोटो आई। अगर तुमने किसी गलत इंसान का सोचा तो तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी गलती, हमने नहीं बोला, तुम्हारी नीयत खराब है। बट ठीक है भाई, लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड SRH वर्सेस पंजाब। भाई वी हैव अ बिग गेम ऑन आवर हैंड्स भाई, जनरली काफी बढ़िया गेम हो सकता है। बढ़िया गेम हो सकता है बिकॉज दिस इज मोर अबाउट द टॉप 2 रेस। पंजाब स्टिल एट द टॉप, 2 ही मैच हारी है, स्टिल लेस देन एवरी अदर टीम, बट अनदर लॉस, 3 लॉसेस एट द ट्रॉट हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं यू विल हैव दोस कंसर्न्स कि हम स्लिप अप ना कर जाए। सेम थिंग हैज हैपेंड विद GT लास्ट सीजन, सेम थिंग हैज हैपेंड विद RR इन द 2024 सीजन। मतलब गलत टाइम पे आप स्लिप अप कर रहे हो भाई, पूरे सीजन पीक करते हो और फिर गलत टाइम पे आप गिरने लग गए। पीकिंग टू अर्ली इन एन IPL सीजन नेवर हेल्प्स। तो ये चीज ना पंजाब को अब ध्यान देनी है। 3 लॉसेस इन अ रो हो रही है, तो फिर देयर आर साइंस टू वरी अबाउट। ऑन द अदर हैंड SRH, ठीक है भाई, वो एक अपना वो लगा हुआ टोटका लगा हुआ है KKR वाला, वो हारते ही रहते हैं। आउटसाइड वो लिखा हुआ है किस्मत में कि अच्छा KKR से मैच हो रहा है, एक तो हारना ही हारना है, वो जैसे RCB के साथ होता है। अरे भाई फिर तुम लोग आ गए यार। बट आई थिंक SRH शुड नॉट टेक इट दैट सीरियसली। आज फिर से घर पे मैच है एंड पंजाब के अगेंस्ट 2 हाई स्कोरिंग गेम्स, दिस कुड बी अ बेल्टर ऑफ अ गेम। भाई जयेश अभी कह रहे होंगे सुनो 5-6 दिन हो गए हैं, बहुत छोटे गेम्स, अब मुझे भी नींद आ रही है, मुझे दोबारा चाहिए 250 का। भाई मैं तो चाहता हूँ इस मैच में, मुंबई वाला गेम भी हाई स्कोरिंग, इस मैच में आई वांट कि जाए भाई 230 240 बैटिंग हेवी टीम्स का मैच होएगा ही जाएगा यार। हैदराबाद में मैच है, इफ यू गाइस आर नॉट अवेयर ऑफ इट ऑलरेडी। SRH वर्सेस PBKS के हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 25 बार गेम्स हुए हैं, SRH कितनी बार जीती है? 25 में से SRH जीती है 15 17। ओ डैम, मेरे 17 ही आए इससे पहले यार। 8 बार जीती है भाई, ये तो हेवीली डोमिनेटेड है, क्रेजी डोमिनेशन। ऐसे कि ऐसा जो KKR का होता है वैसा ही है। पंजाब के लिए SRH उनकी बूगी टीम बनी हुई है। बट यहाँ पर अगर मैं बातें करूँ लाइनअप्स की, देखो क्या आप हरप्रीत बरार को वापस आना चाहोगे? कंसिडरिंग लास्ट गेम जो KKR वाला हुआ था, हमें पिच आपको ड्राई देखने को मिली थी। आई एम अज्यूमिंग नहीं हो भाई, आई थिंक जो जैसी पिच यहाँ पे मोस्टली मिलती है हैदराबाद में, आई डोंट थिंक वाली पिच नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट विशेक ने इतना अच्छा भी करा है। शशांक के वापस आ रहे हैं कुछ है भाई अगर आज है तो क्योंकि पंजाब को जरूरत है भाई। बट सूरज इतना अच्छा खेला है नहीं है, पर मतलब भाई शशांक यार, क्यों वो वाइस कप्तान है टीम के। कैचेस, अरे तो यार इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर खेल लेंगे तो उस चीज का भी वो है। आई थिंक शशांक जैसे एक प्लेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिनिशिंग में तो आपको मानना पड़ेगा, वो टॉप नॉच प्लेयर है भाई। अरे भाई मतलब आ जाओ, मैं तैयार हूँ लेने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट SRH के लिए देखो, अगर नीतीश रेड्डी अभी अपनी बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो वो तो फिर ही इज कमिंग इन सीमलेसली, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्षल पटेल क्या कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग को प्रफुल्ल देखने को मिलेगा? भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जनरली डोंट नो व्हाट टू थिंक, क्योंकि प्रफुल्ल को तो इन्होंने वही कभी भी आ जाए कभी भी चला जाए। आई हैव अ थॉट ऑन दैट। SRH फैंस आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी, कमेंट करके बताना। जब से कमेंट्स वापस आए हैं, यू विल सी दिस हैपनिंग, चेंजेस बार-बार गोइंग बैक टू द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स लाइक हर्षल पटेल। ओके, ये मुझे लगता है ना, जो नए लोगों को ट्रस्ट करना था वो ईशान किशन के अंडर ज्यादा था। कमिंस के अंडर वो कप्तानी मुझे दिखती हो चीज कि ही विल गो बैक टू द ओल्डीज जिनके ऊपर वो रिलाई करते आ रहे पिछले 2 साल से। Going back to what has always been. अब is this a good thing or a bad thing? This is not a coincidence. Cummins वापस है और हर्षल भी वापस है। हाँ, but मतलब I think it remains to be seen कि सही चीज है या नहीं है। If you are getting a result, it is a good thing. अब लास्ट मैच हार गए ना आप भाई। आज ग्रीन मैच भूल गया, ठीक है तो क्या होगा? चलो आज के मैच पे डिसाइड हो जाएगा कि ये चीज सही है। आज डिसाइड हो जाएगा, तो इसी बात पे हम चलते हैं अपने प्रेडिक्शन स्कोर पे। बैक इन द लीड 26-24 वालों पे भरोसा, लेट्स गो CSK, आई लव यू मैन। तो लूटते हैं हमें, मैंने पहले कहा था CSK एज अ फ्रेंचाइजी, आई लव यू ब्रो। गैर कहां लूटते हैं हमें, अब तो अपने ही लूटने लग गए। बट आज का जो मैच है SRH वर्सेस पंजाब, प्रेडिक्शन इन 3 2 1 SRH। आ जाओ भाई, फिर से हमारी चेंज हो गई भाई, धीरे-धीरे करके हर मैच की प्रेडिक्शन चेंज हो रही है। कमिंग बैक इन द गेम। और अभी तो गेम में तो आना टाइम 26-24 ही तो है, दो पीछे हो गई तुम भाई। 2 ही का है, धीरे 2 काफी है। Takes 2 days. जब एक हो गया था ना, जब एक हो गया था हाँ वैसे Takes जस्ट अबाउट 1 संडे भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। देखो भाई, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स आपको अपने कमेंट करके बतानी है प्रेडिक्शंस क्या होने वाली है। आज के मैच से आपको डीसी से कितना डिसअपॉइंटमेंट है या चेन्नई से कितनी खुशी है, वो भी व्यक्त करिएगा जरूर। कल दोबारा एक और रिव्यू लेकर आएंगे। सी यू टुमारो।